बेरोजगारी जो कि आजकल बहुत ही चर्चित शब्द बन चुका है। आज के युवा के ज़बान पर अक्सर ही यह शब्द देखने को मिलता है, बेरोजगारी, जो कहीं ना कहीं सरकार की भी एक टेंशन है और हर कोई इससे ग्रसित है। तो इसी कड़ी में हमारे साथी मिस्टर अमरदीप सिंह हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं कि बेरोजगारी आखिर है क्या मूल कारण है इसका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी पे। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी आखिर है क्या। देखिए, बेरोजगारी जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी युवा को एक प्रॉपर कोई प्रोफेशन ना मिलने से, कोई भी मतलब रोज़गार ना मिलने से, नौकरी ना मिलने से, कोई उसे काम ना मिलने की वजह से जो भी वो एक समस्या को फेस करता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी हमारे देश में तो बहुत ही बड़ा मतलब एक रोग कह सकते हैं, जिसे पूरा युवा जो है ग्रसित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोदी जी भी कहते हैं कि एक युवा देश है हमारा जी, और एक युवा भारत है। जो हमारे देश में लगभग बताते हैं कि 60 से 70% आबादी ऐसी है जो 35 ईयर से जो है बिलो आती है। मतलब बहुत से बहुत युवा है अपने देश में, लेकिन उस युवा का, उस पावर का हम क्या करेंगे जो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा ही नहीं रही, उसे रोज़गार ही नहीं मिल रहा, वो आगे कैसे बढ़े, उसे जब कुछ उसे गाइडेंस ही नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। तो बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या अपने देश के लिए। और मैं तो सोचता हूँ जो अपने देश में अशांति होगी तो अपने पूरे एशिया में इसका जो है फ़र्क पड़ता है। एक जटिल बीमारी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जटिल बीमारी है ही वो। मूल कारण क्या हो सकता है? देखिए, बेरोजगारी का मूल कारण अगर हम कहें तो देखिए, बहुत से लोग इसे मूल कारण जनसंख्या बोलते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है इसका मूल कारण है हमारी शिक्षा पद्धति। हाँ, पर्सनल राय आपकी कि मूल कारण क्या है बेरोजगारी का? शिक्षा पद्धति हमारी, और दूसरा मूल कारण मैं बोल सकता हूँ शिक्षा पद्धति पे थोड़ा सा। शिक्षा पद्धति इस तरीके से कि शिक्षा जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो अंग्रेजों ने बनाई हुई थी, अंग्रेजों की बनाई। और जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर मालिकाना हक जताने आए थे कि मालिक वही, हम लोग तो सिर्फ एज तानाशाही करते थे। हाँ, एज अ नौकर हैं सिर्फ। तो उन्होंने ऐसी शिक्षा बनाई थी जिससे वो सिर्फ लेबर जनरेट कर रहे थे, ना कि एक एंटरप्रेन्योर, एक एम्प्लॉयर नहीं, एक एम्प्लॉय जनरेट कर रहे थे, लेबर जनरेट कर रहे हैं। हाँ, लेबर जनरेट। तो वहीं हमारी शिक्षा पद्धति वैसे ही चलती आ रही। तो वैसी पढ़ाई होने की वजह से आज भी हमारे देश में सिर्फ, अगर बच्चा देखें, अगर नॉर्थ इंडिया में देखें, उत्तर भारत में, जिसमें आपका यूपी आता है, आपका बिहार आता है, इसमें ज़्यादातर लोग सिर्फ जॉब चाहते हैं। और इस कारण भी है कि अपने यहाँ यूपी और बिहार से निकलते इसलिए इसे भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम IAS PCS है। और वहीं अगर आप चले जाइए इधर अपना गुजरात में चले जाइए, गुजरात में किसका दबदबा है? अपने अंबानी साहब हैं वहीं पर। और ज़्यादातर अपना व्यापार भी कहाँ से? गुजरात से हो रहा है। तो गुजरात में बहुत कम जो है लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब को तवज्जो कम दे रहे हैं। हाँ, गुजरात वाले लोग जो है यूपी और बिहार से तुलना करें तो अन्य राज्यों के लोग जो है गवर्नमेंट जॉब को कम तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल। वो यूपी बिहार के लोग ज़्यादा जो है अपने इधर जो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए ही सरकारी नौकरी, सरकारी क्या प्राइवेट भी, सब यूपी वाले। अक्सर हमने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चे को शिक्षित करते सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। नहीं, देखिए, इसका एक मेजर रीज़न होता है ना हमारी सराउंडिंग, हम किस वातावरण में रह रहे हैं। अगर हम आपको बताते हैं, देखिए, असल में वो उसके वातावरण में जैसे उनके माता पिता रहे वैसे उनकी सोच बन जाती है। आप देखिए, अगर हरियाणा आप चले जाइए, हरियाणा में बहुत सारे पहलवान हैं जो आपके ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं। तो आप देखिए, मेजरली पहलवान सारे कहाँ? हरियाणा से निकल रहे हैं, ठीक है। तो जिस क्षेत्र से जो बंदा निकलता है एक बार, वो इंस्पिरेशन बन जाता है, ठीक। वैसे ही देखिए, गुजरात वगैरह में क्या है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर गुजराती लोग हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ सब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अपने इधर क्या है, लोग IAS PCS बनने जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए। तो अपने इधर जो है बस एक चेंज लाने की ज़रूरत है कि नहीं, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकारी नौकरी इतने हैं, कम से कम 60-70 करोड़ युवा है, कितनों को मिलेगा? मतलब 60-70 करोड़ युवा आप कह सकते हैं, मतलब सारे के सारे नौकरी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, लगभग नौकरी का एस्पिरेंट देखा जाए तो कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग हैं जो नौकरी के लिए हर समय लालायित रहते हैं। सबको सरकारी नौकरी तो मिलने से एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, तो हर किसी को कहाँ संभव है? हाँ, सरकारी नौकरी तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरा, प्राइवेट नौकरी भी संभव नहीं है। अब प्राइवेट नौकरी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप है ही नहीं, इतने सारे बिजनेस कंपनीज है ही नहीं। अगर कोई कंपनीज खड़ा ही नहीं करेगा इतने, तो कहाँ से पाएगा? कुछ लोगों को ऐसा चाहिए कि अब एक मेजर अगर रीजन में सेकंड में बोलूँ तो इसमें आपका रहेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। जी, अगर आप अभी जाएँ
अब दिमाग में अपने लाए कि हाँ मुझे ये स्टार्टअप करना है, मुझे ये कंपनी स्टेब्लिश करनी है, और आप जाके उसमें कुछ कंपनी ओपन करने के लिए आप चाहे कि गवर्नमेंट से आप लोन लेने बैंक से जाकर, ठीक, तो आप दौड़ते रहेंगे, कोई भी एक ऐसी पॉलिसी नहीं मिलेगी जिसके तहत गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करे। तो बंदा भाई मजबूरी नौकरी करना, लोग बीटेक एमटेक करके जो है कोई नहीं ले सकता। इवन मैंने एमटेक किया हुआ है, अगर मैं अभी जाऊँ बिना किसी सिक्योरिटी के, मैं पूछूँ इस बेसिस पे चाहूँ कि मैंने एमटेक किया, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर कोई अपना स्टार्टअप डालना चाहता हो, तो उसके लिए अगर मैं जाऊँ कि मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया और मेरा ये आइडिया है, तो मैनेजर साहब मुझे इस बेसिस पे इतना लोन मुझे प्रोवाइड कर दिया जाए किसी भी हाल में। लेकिन तू कहेगा नहीं देखिए इसके लिए आपको सिक्योरिटी लगेगी। हाँ वहीं अगर मेरे पिताजी जाएँ कहेंगे हाँ मेरी ये एफडी है, मेरे ये डॉक्यूमेंट, इसके तहत मुझे लोन दे, फटाक से लोन कर देंगे। तो भाई जो युवा है उसके पास कहाँ ये रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरा जो हम देख पा रहे हैं, क्या सही गाइडेंस ना पाना, कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण वो भी बेरोजगारी के बहुत शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि आप जैसे गवर्नमेंट में सीट आई, जैसे आप सिविल सर्विसेज का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आईएएस में आपकी मैक्सिमम सीट आई 500 आई, ठीक है, तो बच्चा आपके पास है 35 करोड़, सीट्स आ रही हैं आपके पास 500, तो बच्चा चाहे जितना अच्छा गाइडेंस पा जाए, जब आपके पास सीट्स ही 500 हैं, सारे बच्चे अच्छा गाइडेंस पा के भी आ जाएं, आपको बंदे कितने लेने हैं, सिर्फ 500 लेने हैं। तो ये मेन रीज़न ये भी ये है कि सही गाइडेंस का आपको मेजर रोल तभी पता चलेगा जब कोई देश में इतने सारे स्टार्टअप्स हो जाएं कि जो है उसका एक मतलब बेरोजगारी के लिए नहीं, हम बस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ही चाहिए हमको। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा और बेसिक जाके सोचें तो जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि सही गाइडेंस का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आज का जो युवा है उसने 10th कर लिया, 12th कर लिया, यहाँ तक ग्रेजुएशन भी कर लिया, उसके बाद भी उसको यह नहीं मालूम कि उसको करना क्या है। वह थोड़ी देर में सोचता है कि ऐसा करते हैं कि हम डॉक्टर बनते हैं, तो डॉक्टर की तैयारी करता है, फिर कहता है हम कंपटीशन लेवल तैयारी करके एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करने लगता है, फिर सोचता नहीं साथ में थोड़ा इनकम भी करनी है हमें, तो प्राइवेट जॉब भी पकड़ लेता है पार्ट टाइम। लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि जो जॉब होती है वह फुल टाइम हो जाती है और जो उसकी प्रिपरेशन होती है वह हो जाती है पार्ट टाइम, तो लिहाजा उसको निराश होना पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब वो बेसिक क्वालिफिकेशन अपनी पा रहा हो, जब बेसिक शिक्षा अपनी पा रहा होता है, जैसे कक्षा 5 से कक्षा 8 तक, तो उसमें उसको एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आगे चले हमें वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसी क्षेत्र में चूँकि उसकी समझ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है जहाँ तक हमारा मानना है। लेकिन अगर उनके जो गार्जियन होते हैं वो अगर एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी गाइडेंस दें कि बेटा तुमको ऐसा है डॉक्टर बनना है या फिर एडवोकेट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उस लाइन में जाओ। अब जैसे कि एडवोकेट बनना है, अभी वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है और कक्षा 5 में उसने एक लक्ष्य बना लिया है कि उसको एडवोकेट बनना है, लेकिन एडवोकेट बनने के लिए क्या उसको करना चाहिए अभी से, ताकि आगे चल के उसको समस्या फेस ना करनी पड़े। तो अगर कोई गार्जियन जो हैं वो गार्जियन एडवोकेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसको अभी से बताना शुरू कर दें, कक्षा 5 से ही बताना शुरू कर दें। अब उनके जो भी आइडियल हैं, अब से मान लीजिए एडवोकेट हैं तो ये जो राम जेठामलानी जी जो हमारे बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं तो उनके बारे में अगर थोड़ा सा पहले से ही बताया जाए, कुछ ऐसे केसेस पढ़ाए जाएं, मतलब रुझान उसका उसी साइड में कर दिया जाए, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या कौन से तर्क आते हैं, अगर कभी डिस्कशन करें तो उसी से रिलेटेड डिस्कशन करें, या कहीं पे कोई ऐसी घटना हो जा रही है, ऐसे हादसे हो जा रहे हैं, उस पर उससे बात करें बच्चे से कि बेटा ये बताओ कि इसमें क्या हो सकता है, उसका तर्क जानें, फिर कुछ सजेशन दें, फिर उससे रिलेटेड जो भी आइडियल लोग हैं उनसे मिलवाएं, मतलब एक सही गाइडेंस देना। अगर एक डॉक्टर बनना चाहता है तो फिर डॉक्टर लाइन में उसको कक्षा 5 से ही थोड़ा सा करते किया जाए। अब 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, उसको यही नहीं मालूम कि उसको करना क्या है, एसएससी की तैयारी करने लगता है कि हम एसएससी करेंगे, फिर सोचता नहीं हम आईएएस बनेंगे, फिर सोचता नहीं हमें प्राइवेट जॉब करना है। तो टोटली कंफ्यूज है आज का युवा। अब पूरा युवा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो हम देख रहे हैं कि टोटली कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। लास्ट में फिर वो बेरोजगारों की संख्या में एक संख्या और बढ़ जाती है, ये तो है, कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं वो तो एक बात की बात है,
लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं, हम तैयार ही नहीं हैं, हमें खुद नहीं मालूम हमें करना क्या है। तो दूसरा कारण जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है क्या? नहीं देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्योंकि हमने देखा जाता है कि हम 2 हमारे 10, रोजगार कहाँ से आए? नहीं देखिए, जनसंख्या वृद्धि आप एक कारण रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन एक जनसंख्या वृद्धि अगर हम कारण रखें तो उसके लिए हमें एक काट भी मिल रहा है चाइना में। ये तो नहीं, बिल्कुल सही बात बताई आपने। चाइना तो हमसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो एक मतलब यहाँ देखिए, रीजन आप कोई भी बना सकते हैं कि ये रीजन है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन भी एक है, मेजर रीजन है, लेकिन उसके लिए हमारे सॉल्यूशन चाइना जैसे मॉडल पे हमें मिल रहा है। तो चाइना में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमारे लिए एक पॉपुलेशन एक अभिशाप भी बोल सकते हैं, लेकिन एक वरदान भी है। वरदान भी है भैया, हमारे लिए पॉपुलेशन इसलिए ऐसे वरदान है क्योंकि हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वर्ल्ड में आई थिंक 4th या 5th प्लेस पे वो आती है। तो जापान के बाद आई थिंक हम लोग हैं 4th प्लेस। अब देखिए, रोजगार का मतलब ये होता है कि आप अपने तो परिवार अच्छे से चला ही रहे हैं, उसके बाद आप अपनी जो प्रॉब्लम आने पर अपने बच्चे को और अपने लोगों को एक सही एक मतलब कि एक मतलब तरीके से संसाधन प्रोवाइड करा सकें, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा। अब ये सोचिए, जो 300 पे लेबर ही कर रहा है वो अपने बच्चे की पढ़ाई क्या कराएगा, वो अपने घर को क्या पोषक तत्व दिलाएगा? अगर आप नॉर्मल सी डाइट अगर आप बनाएं किसी बंदे की जिसमें सारे पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब हो, एक अच्छा फैटी एसिड्स हो, तो उसका एक अच्छा खासा एक अमाउंट पड़ जाता है जो उसका बजट उसके लिए हो। 300 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि लेबर एक रोजगार नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल सहमत हैं आपसे हम, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि रोजगार नहीं हो सकता है और रोजगार हो सकता है। हम बताएं कैसे। आज वो 300 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर हुनर आ जाए राजगीर मिस्त्री का, तो हो सकता है कि वो 300 की दिहाड़ी मजदूरी उसकी 700 रुपये में कन्वर्ट हो जाए। और कल को उसके अंदर ये कैपेसिटी आ सकती है कि वह अपने अंदर 300 दिहाड़ी मजदूर जो हैं ऐसे लोगों को वो हायर कर सकता है, ठेकेदार बन सकता है, बड़े बड़े ठेके ले सकता है। तो क्यों हम इसको रोजगार के तौर पे नहीं लेते? जैसे कि अभी मान ली मोदी जी ने कहा था बीच में पकौड़े बेचने को लेके बहुत सारे चुटकुले बने थे और बहुत लोग कहते हैं कि अरे तो सरकार तो पकौड़ा बेचवा रही है, लेकिन सरकार का मतलब पकौड़ा बेचना नहीं था। सरकार का मतलब, जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, कि यदि आप बेरोजगार हैं, आपने अगर पकौड़े का ठेला लगाया, ये हुनर अगर आपके अंदर है, ये जुनून आपके अंदर, ये संघर्ष आपके अंदर है, तो अगर आप पकौड़े का ठेला आज लगा रहे हैं तो कल उसी से आगे बढ़ के हो सकता है कि आप एक 5 स्टार होटल भी खोल सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन ये चीज़ सोसाइटी एट लार्ज नहीं की जा सकती ना, कि 35 करोड़ लोग बैठ के ये काम करने लगे। 35 करोड़ के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। 40-45 करोड़ जो हमारे 125 करोड़ लगभग, अब तो 140 करोड़ लोग हो गए हैं, तो उसमें लगभग 160-70 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए आप ये नहीं कह सकते आप मजदूरी करके आप कर सकते हैं, आप पकौड़ा तल के कर सकते हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कौशल विकास योजना। जी। अब उसमें जो स्किल है, उस स्किल को डेवलप किया जा रहा है। जो भी कुशल शिक्षण हैं, कुशल शिक्षक हैं, उनके द्वारा स्किल डेवलप की जा रही। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये किया जा रहा है। बाकी अभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो रिटेलर होते हैं और अन्य कई क्षेत्रों में से कंप्यूटर पे करके वर्क करना है, टाइपिंग करना है, या कई सारे वर्क हैं, तो हमने देखा है कि फ्री में, अगर उनके एक बेसिक क्वालिफिकेशन पार कर चुके हैं, 10th-12th कर चुके हैं, और कौशल विकास के माध्यम से कहने का एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जा रहा है कि वहाँ से 3 महीने 6 महीने का कोर्स करके अपने स्किल को डेवलप करते हैं, कि वो अच्छा बोल सकते हैं, अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, और उनके अंदर एक हुनर आ गया। कहने का मतलब एक हुनर आ गया। देखिए, IAS तो नहीं बना पाएगा उनको कौशल विकास, लेकिन अगर उनके अंदर एक हुनर आ गया तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद वो लोग प्रोवाइड भी कराते हैं, यानी कि प्लेसमेंट भी कराते हैं, कि ऐसा है कि अगर आपके अंदर ये हुनर है कि आप अच्छी टाइपिंग कर सकते हो, या फिर आप टेली कॉलिंग अच्छी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, और कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे आपको एक रोजगार की व्यवस्था करने का समुचित व्यवस्था कर रहा है। तो हमारे अंदर ये मानसिकता क्यों नहीं निकलती कि नहीं, हम वो बनना तो सिर्फ IAS ही है, उसके बाद भले हम मतलब जो है कुछ ना कर पाए, हम बैठे रहेंगे। मतलब देखिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि मतलब अलग अलग लोगों अलग अलग सोच है। आप कह सकते हैं, देखिए कुछ लोगों का होगा, लेकिन अगर हम एक सोसाइटी के तौर पे देखें
कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास इतनी सारी वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हुई तो लोग नहीं उसमें मिल रहे हैं। हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी, हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल आ रही है। आपने बताया कि जो स्किल इंडिया वाला प्रोग्राम गवर्नमेंट चला है तो उसका फ़ायदा भी हुआ बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को। आपके अंदर हुनर आ गया जी जी जी, तो आप उसको ग्रो करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यदि आपको पकौड़ा बनाने का हुनर है बिल्कुल, तो फिर आप 5 स्टार होटल भी ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप उसमें दिहाड़ी थोड़ा मजदूरी struggle कर रहे जी, हैं जी। तो दिहाड़ी मजदूरी के बाद हो सकता है आप मिस्त्री भी बन जाएं। आपकी बिल्कुल। दिहाड़ी मजदूरी 300 से तुरंत 700-800 हो जाएगी। उसके बाद एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हो सकता है कि आप ठेका ले लें कि ये मकान बनाने का ठेका ले लिया हमने और हमने अपने तरीके से बनवा लिया, तो बेरोजगारी से तो बेहतर है। देखिए, अब देखो, वो तो बिल्कुल सही बात आपकी कह रहे हैं कि मतलब आप शुरुआत तो कहीं से भी कर सकते हैं, उस स्टार्टिंग ही सबसे ज़्यादा टफ होती है। तो आपने अगर ये सोचा कि आप यहीं से शुरू करेंगे, आप देखिए परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है कि आप सोचें कि आप परफेक्ट बन के आप मिस्त्री बन के ही निकलेंगे तो उसमें कमाएंगे। लेकिन अब बिल्कुल देखो, ये सारी चीज़ें एक थोड़े से क्षेत्र के लिए मतलब कि थोड़े से एक लोगों पर अप्लाई की जा सकती है, लेकिन एक बहुत पूरे देश को अगर रोजगार के उसमें लाना है तो उसके लिए हमको बिल्कुल यही जो आपने बताया गवर्नमेंट की पॉलिसी स्किल इंडिया वहीं जो चलाने वाली बात है, ये काफ़ी बड़े लेवल पे चलाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को स्किलफुल करना पड़ेगा, लाभप्रद साबित हो सकते हैं स्किलफुल करना, क्योंकि देखिए बहुत से फील्ड में हम लोगों का बिल्कुल नाम ही नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चर में देखें, इंडिया कहीं नहीं मतलब कि इंस्टैंड करता है। बिल्कुल सही बात, आप सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत जी है। जी जी, आप डिफेंस पे ले लीजिए, डिफेंस कंपनीज पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो और डिफेंस का हो गया, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट ही करते हैं वो दूसरे देशों से, अमेरिका से, यूएसए से, इजराइल से, रसिया से हम बहुत चीज़ें मंगाते ही हैं। चाइना से तो हमारा ट्रेड डेफिसिट में चलता रहता है, क्योंकि लगभग 100 बिलियन डॉलर तो हम लोग मतलब वहाँ से इम्पोर्ट ही करते हैं, वो हम लोग हमको बेचते हैं। अगर इसको हम यहीं पे मैन्युफैक्चर करें हाँ, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो कंपनीज आएंगी तो रोजगार होगा भाई, उनको तो रोजगार भाई तब चाहिए, और जब रोजगार वहाँ जनरेट होगा तो लोग स्किलफुल भी बनाए जाएंगे, क्योंकि जब भाई लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये करने से हमें रोजगार मिलेगा तो स्किलफुल होंगे। अब पता चले बंदा 10 साल से तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी मिली नहीं, वो सरकारी है, सिर्फ सरकारी मिलनी है उसे, सरकारी की वैकेंसी नहीं है, तो उसे बंदा भाई बेचारा क्या करेगा, वो परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। इसीलिए सुसाइड आपके बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं आपके, तो प्रॉब्लम आ रही है की वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, क्राइम भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएंगी देश में बेरोजगारी की वजह से। देखिए, आप दिमाग अच्छा है बंदे का, करेंगे क्या, उल्टा सीधा चीज़ों में लगाया तो पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पा रही। और इसका मुझे लगता है आरक्षण भी बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि जो है भाई कम मार्क्स वाला अंदर हो गया, ज़्यादा मार्क्स वाला जो है रह गया बेचारा। अब देखिए, बिल्कुल देखो, गवर्नमेंट का तरीका ठीक है आरक्षण लगाने का कि हाँ जो लोग प्रताड़ना हुई है पहले जो है जो लोग परेशान हुए तो उनको जो है अब आगे ला के उनका जो है लेवल पे लाया जाए। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम सोसाइटी कहीं ना कहीं फेस करती है। अब जैसे जनरल वालों को नहीं मिला एंट्री, अब वो जनरल वाला उसका अच्छा दिमाग है, अब वो चोर हो गया तेज, और जो ऑफिसर साहब हो गए थोड़ा जो है ढीले हो गए भाई, उनका थोड़ा दिमाग हल्का सा भाई नहीं चल पा रहे इतना, तो चोर आगे चल, मतलब अपराधी ज़्यादा अच्छा हो गया, और जो पुलिस वाले साहब है वो थोड़ा ऐसे रह गए। कह सकते हैं, लेकिन मजाक की बात होगी, लेकिन ये आ जाती हैं चीज़ें कभी एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो है ये फैक्ट है, ये कोई बोलना नहीं चाहता, इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक्चुअल में यही है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं, अब जो पुलिस वाले होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन 12th है, लेकिन जो अपराधी है, अपराध कर रहा है, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उस क्षेत्र में उसको आगे अवसर नहीं मिला, बेरोजगार हो गया, तब जब वो क्राइम करेगा तो क्या ये इंटर पास पुलिस वाला उसको पकड़ पाएगा? एक समझने वाली बात है। हालांकि कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोई बुराई है क्या अगर हम इस पर बात कर रहे हैं? यही हो ही रहा है, वास्तविकता यही है कि वो इंजीनियर कर रहा है या फिर IAS में जाके इंटरव्यू से वापस आ रहा है, वो अब उसका लेवल इतना अच्छा है कि वो दिहाड़ी मजदूरी तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा उसमें, क्योंकि उसका लेवल नहीं है वो। अब वो जब क्राइम करेगा तो वो फिर IAS लेवल का क्राइम करेगा ना, बिल्कुल करेगा, वही सोच के करेगा, वैसी प्लानिंग करेगा। और तो वो भाई साहब इंटर पास करके बैठे हुए हैं, तो वो कहाँ से उनके जो स्ट्रेटेजी पकड़ पाएंगे कि उस बंदे को कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम जरूरत है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।